छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो 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 मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो 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 मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो बॉम्सी! छोड़ो छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्या? कौन है ये लड़की? वो मैं खाना खा रहा था, ये आसमान से गिरी, पता नहीं कौन है, आसमान से ही गिरी थी। बॉम्सी, ये तो जख्मी है। इसे सराय लेके जाओ तुम। आर्तुक भाई वहीं होंगे। देर मत करो, जल्दी जाओ। बॉम्सी, जल्दी उठाओ उसे। हाँ भाई। आराम से, आराम से। संभाल के। सिर्फ अर्तुरुल साहब अंदर जा सकते हैं। अपने हथियार दीजिए। भाई, तो आखिरकार तुम हमसे
मुलाकात करने पे मजबूर हो ही गए। मेरे बाजार से तिजारत बंद करने का सबब मालूम करने आया हूं। तुम्हारा बाजार? तुम शायद ये भूल गए हो कि ये इलाके अब भी हमारे ही इख्तियार में है अर्तुरुल। तुम्हारी रकम जो सुल्तान के जिम्मे है उसकी अदायगी तक ये कुर्सी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, जानता हूं मैं। ऐसे कहो या वैसे कहो, ये इलाके अब भी मेरे ही इख्तियार में हैं और वो बाजार भी मेरे ही इलाके में आता है। एक मुसलमान के जोर जबरदस्ती से हासिल किए जाने वाले बाजार के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते, समझे? जिससे पहले तिजारत करते थे तुम, वो सिमोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन एक सलीबी था और वो उन लोगों का गुलाम था जिन्होंने तुम्हारे आदमियों को मारा और कुस्तुनतुनिया से तुम्हारे बादशाह को बेदखल किया। ये मत भूलना कि मैंने ही तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारा इंतकाम लिया है। और एतबार की बात ना करो तो बेहतर है। सिमोन के हिसाब में मुसलमान, यहूदी और ईसाई ताजरों को वाजिबुल अदा रुकूमात की सारी तफसीलात दर्ज है। ये सारे ताजिर जिन्होंने तुम पर एतबार किया मेरी हिफाजत में हैं। अब बाजार पे काबिज होना काफी नहीं था तुम्हारे लिए कि अब तुम मुझसे हिसाब लेने भी आ गए। मैं यहां ताजिरों से किए गए वादे को निभाने आया हूं। अगर तुमने कर्ज अदा न किया तो ताजिरों को बेपनाह नुकसान होगा। तुम्हें कोई रसद नहीं मिलेगी और तुम्हारे लोग फाके करेंगे। अगर तुम खुद को हाकिम समझते हो इन इलाकों का, तो यहां अमन और सुकून कायम रखना भी जिम्मेदारी है तुम्हारी। आइए शुरू कीजिए जानदार साहब। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है अमीर हजरत। मुझे अपने कबीले में आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हुआ और आज मुझे एक और खुशखबरी भी मिली। इन दोनों को भी अभी ये खुशखबरी नहीं मालूम, आपके साथ ही मालूम होगा इन्हें भी। बहुत जल्द मैं दादा बनने वाला हूं। नस्ल शादो आबाद रहे, हमारी विरासत फले फूले। अल्लाह आप दोनों को साहिब नसीब औलाद से नवाजे इंशाअल्लाह। शुक्रिया असलिहान। अल्लाह माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। आमीन। अगर आप मुझे इजाजत दें तो कबीले को शर्फ बख्शने के इस मुबारक दिन पर अगर मेरा पोता हुआ तो उसका नाम सादतीन रखूंगा। शर्फ होगा मेरे लिए। अल्लाह माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। आने वाले बच्चे के आबा व अजदाद जिस रास्ते पे गामजन हैं, वो भी उसी रास्ते पे कायम रहे। सुल्तान का वफादार और एक बहादुर जंगजू बनेगा वो इंशाअल्लाह। आमीन आमीन इंशाअल्लाह।
अर्तुरुल साहब जमींदार से मुलाकात के लिए गए थे। अर्तुरुल को मैं जानता हूं। वो वहां अपने दुश्मन से वाकफियत हासिल करने गया है। अर्तुरुल को मैंने अपनी औलाद की तरह समझा था। उसे मैंने दावत पर बुलाया जब वो और उसका कबीला रिस्क के लिए परेशान थे, तो मैंने उसकी मदद के लिए कई हजार सोने के सिक्कों का कालीन का काम उसे दिलवाया। और उसने क्या किया? जैसे ही उसे मौका मिला मेरे तमाम एहसानात को फरामोश कर दिया और तुर्क सरदारान को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाजार को तुम अदलो इंसाफ के साथ चला रहे हो अर्तुरुल, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमने सुना है कि तुम्हारे ताजरों पर हमला कर दिया था लुटेरों ने। तैयार हो जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सबको मार डालो। अगर इनमें से कोई बच गया तो कीमत तुम अदा करोगे। ये कमांडर वेसेलियस के पास ले जाओ अभी। जैसा आपका हुक्म। उसने रियासत के खिलाफ सरदारान को मुश्तइल करने की कोशिश की है। इसके बाद किसी और वजाहत की जरूरत नहीं रह जाती। अर्तुरुल साहब के बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन सल्तनत से गद्दारी वो कभी नहीं कर सकते। शानदार साहब, इनकी ये बात सुनकर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये नौजवान अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से इन मामलात को समझने की अहलियत बिल्कुल नहीं रखता। आलियार मेरे बेटे अर्तुरुल को बहुत अरसे से जानता हूं मैं, और उसके माजी से भी वाकिफ हूं। तमाम तुर्क कबाइल का अमनो सुकून तबाह व बर्बाद करने में अर्तुरुल का गुस्सा और उसकी हठधर्मी शामिल है। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन अर्तुरुल भाई ने मंगोलों के खिलाफ किस तरह डटकर मुकाबला किया सब जानते हैं। इंशाअल्लाह आप और हमारे सुल्तान इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए अर्तुरुल साहब को उनके हक के मुताबिक इज्जत देंगे। आलियार, आज से अर्तुरुल सुल्तान की नजरों में और दूसरे तुर्क सरदारान की निगाहों में जवाल पजीर हो चुका है। वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है सबके लिए। उसने अपना एतबार और मकाम खुद अपने हाथों से गवा दिया है। सुल्तान को मकतूब इरसाल कर चुका हूं मैं। उसकी की गई सारी कारगुजारियों की तफसील उसमें दर्ज है, और यह भी कि वो अपनी हठधर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। अब वक्त आ गया है कि उससे हिसाब लिया जाए। जो उसने बोया है बहुत जल्द वही काटेगा इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए मुझे भी। यकीनन आप लोगों को कुछ अहम बात करनी होगी। बुरा ना मानिएगा, मेरे बेटे की बातों का अमीर हजरत। जानदार साहब, मुझे मालूम है कि वो नौजवान अभी नादान है, और ये भी कि आप सरदार आजम बनने की अहलियत रखते हैं। उराल जैसा बेटा भी आपका हामी है, तो मुझे किस बात की फिक्र। मुझे यकीन है कि तुर्क सरदारान को इन इलाकों में ज़ाब्ते में रखने की पूरी ताकत रखते हैं आप। सुल्तान के हमरा जंग पर आमादा
मजबूत और ताकतवर कबीला भी आपकी दस्तरस में है, यह भी जानता हूं। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये लुत्फ इनायत जो आपने मुझ पर की है अमीर हजरत, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। जानदार साहब, ये लुत्फ इनायत नहीं बल्कि रियासत के तहफ्फुज के लिए वो जरूरी कदम है जो मुझे उठाना ही था। यह हमें ऐसे क्यों देखकर गया है भाई? लगता है कोई अच्छी खबर नहीं लाया ये। भाई अपने हथियार भी अंदर लेकर नहीं गए। अल्लाह खैर करे। सैलार वेसिलियस के लिए यह मकतूब आया है। बहुत अहम खबर है इसमें। अर्तुरुल को इस मुलाकात से कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा, देख लेना। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो उस किले से जिंदा वापस ही नहीं आएगा। कल बहुत मुमकिन है कि दुनिया ही बदल जाए हमारी, मगर हम अपनी हिकमत अमली जारी रखेंगे। एक अरसे से सुकून की नींद नहीं सो पाया हूं मैं, मगर अब तो जब तक उस बदरात की लाश कले के दरवाजे पर लटकी हुई न देख लूं, उराल के लिए सुकून से सोना हराम है। हमारे दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह हमारे हाथों को मजबूत रखे। उराल, हाल ही में मैंने आपकी ज़ौजा की वफात के बारे में सुना। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जैसा कि आपने कहा, कुछ दिनों यहां कयाम का इरादा है आपका। क्या खबर कि आप किसी तुर्क सरदार की बेटी से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाएं? हाँ, कहते हैं ना, निकाह बड़ी करामत दिखाता है। आपका ये निकाह रियासत के तहफ्फुज़ के लिए तुर्क कबाइल के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमें। उराल, ये मुझे एक अजीम सरदार ने तोहफे में दिया था। अमीर हजरत, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह तोहफा कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया जानदार साहब। अल्लाह खुश रखे।
उस लुटेरे को ढूंढकर सजा दे दी थी और मुतासिरा ताजिरों का नुकसान मैंने खुद पूरा किया था। सुनी सुनाई पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर एतमाद कीजिए। अगर आपने ताजिरों से मालूमात की होती तो हर बात आपके सामने वाजे हो जाती। एतमाद कहा तुमने? एतमाद? तुम हमसे एतमाद करने की उम्मीद रखते हो? हाँ, तुम मलून कातिल, यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये तुम क्या करना चाहते हो वेसिलियस? बादशाह के अफसर आला पर यहां आते हुए काई वालों ने हमला कर दिया है। क्या? ये क्या हो रहा है दुआन भाई? ऐसा लगता है कासिद कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया भाई। अर्तुरुल भाई के पास हथियार भी नहीं है। क्या करना है? हमें भाई को बगैर हथियार के अंदर नहीं भेजना चाहिए था। इन लोगों ने अफसर आला को मार डाला है, पकड़ लो इन्हें। मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखना, शायद हम यहां से निकल ना पाए। दुआन, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अभी जान से नहीं गए भाई, इससे भी बुरे हालात से हम निकल आए। यहां से भी निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे बहुत अफसोस है जनाब, काई वालों के हमले के वक्त आपकी बेटी हेलेना भी मौजूद थी। वो आपसे मिलने आ रही थी। मेरी बेटी हेलेना? काई कबीले के लोग मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करते। यकीनन हमें आपस में लड़वाने की साजिश की है किसी ने। इस फितने में छुपे मकसद को पहचानना होगा। मुझे इजाजत दीजिए इससे मारने की। मैं खुद तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर यही सब करना होता मुझे, सिपाहियों और बेटी को मारना होता, तो मैं यहां आता ही क्यों जमींदार। होश से काम लो, इस फितने को पहचानो, ये हमें जंग की तरफ ले जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसलिए बेहतर है कि इस वाकये के जिम्मेदार को तलाश करें हम। छोड़ दो इन्हें तुर्क। वेसिलियस, मार दो इसे, ये यहां से बच के न जाने पाए। तैयार हो जाओ तुर्क।
पहलवान भाई अब ठीक है? तुम ठीक हो भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलो अंदर चलो। रुक जाओ सिपाहियों। तुम यहां से सिर्फ मर के ही बाहर जा सकते हो अर्तुरुल। हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा जमींदार। तुम समझते हो हम मौत से खौफजदा हैं अर्तुरुल? भाई क्या हुआ है आखिर? मलूनों पर क्या मुसीबत आ गई? ये हम पर बादशाह के अफसर आला के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। जमींदार बताओ मुझे, क्या इन्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिली है? ये तीर इस बात का सबूत है। तुम्हारे जालिम आदमी पहले ही हेलेना को मार चुके होंगे। जिसने भी यह जाल बिछाया है उसने ये तीर भी तैयार करवाए हैं वसीलियस। एक काई जंगजू का तीर किसी मजलूम पर, ना ही निहत्थे लोगों पर और ना ही किसी मासूम लड़की पर चल सकता है। इस साजिश पर यकीन करके तुम उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हो जो हमारा अंत तबाह करना चाहते हैं वसीलियस। जमींदार, आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, फौरन मेरे सिपाहियों को जाने दो यहां से ताकि वो असल मुजरिमों को ढूंढ सके, तुम्हारी बेटी को तलाश कर सके। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो मेरे सिपाही उसे यहां लाएंगे, और अगर वो हयात नहीं तो उसके कातिलों को घसीटते हुए तुम्हारे पास लाएंगे। मेरी बात मानो और इन्हें जाने दो। तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं यहां रुकूंगा। इस तरह तुम सब देख लोगे कि मैं अपने सिपाहियों और खुद पर कितना एतमाद करता हूं। इस चालाक तुर्क की बातों में बिल्कुल मत आइए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने तो मार दूंगा मैं इसे। मेरी बेटी को मार दिया तुमने, सिपाहियों को मार डाला तुमने, और अब मुझे मेरे ही किले में कैदी बनाना चाहते हो। मेरी और कितनी तजलील करोगे तुम अर्तुरुल? परवाह मत करो मेरी जान की। वेसिलियस, खत्म कर दो इन सबको। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा हुई तो फिर क्या करोगे तुम? रुक जाओ। तुम्हारा एक गलत फैसला जंग की तरफ ले जाएगा हमें। बहुत से मजलूम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तारीख तुम्हें मजलूम इंसानों की जान लेने वाले शख्स के तौर पर याद रखेगी। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास अर्तुरुल। या तो हल करो ये मामला या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुर्कुत, जिस किसी ने भी यह साजिश की है उसे ढूंढ कर लाओ यहां, और लड़की को भी। भाई, हम आपको यहां तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? जल्दी जाओ तुर्कुत, जल्दी।
तुम्हारा किया धरा है अर्तुरुल। कल जब घड़ियाल बजेगा तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म करूंगा। बंद कर दो दरवाजे। अगर किसी ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो मार दूंगा इसे। मजबूत बंद करना जमींदार। मैं किसी सूरत अब मजलूमों के खून से इन इलाकों में कायम की जाने वाली किसी सरहद के लिए जंग की इजाजत नहीं दे सकता जमींदार। या तुम मेरे साथ मिलकर सुलह का रास्ता इख्तियार करो या फिर फितनों के लिए तैयार हो जाओ। आर्तुक भाई, इसहाक भाई, यहाँ आए, मेरी मदद करें। इसहाक भाई, जल्दी आए यहाँ। इसहाक भाई। जी बमसी भाई, आ गया मैं। क्या हुआ इन्हें? कौन है ये खातून? मुझे नहीं मालूम कि कौन है। हमें जंगल में मिली थी है, लेकिन बहुत खून बह गया है इसका। जल्दी करें, मदद करें इसकी। बमसी भाई, शायद इनका नाम हेलेना है। अंदर चलिए जल्दी। हाँ चलिए, बहुत जल्दी आइए। बहुत जख्मी है। हेलेना, एडोनिस, इन्हें किले के बाहर का रास्ता दिखा दो। कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। हमें भाई को किसी भी सूरत बचाना होगा। कमांडर वेसिलियस, क्या हुआ है? तुमसे एक छोटा सा काम ना हो सका पेट्रोस। अगर तुम उस लड़की की लाश लेकर यहां आ जाते तो अर्तुरुल को मुझसे कोई नहीं बचा पाता। लश्करिस उसके पीछे गया है। परेशान ना हो आप, ढूंढ लेगा वो उसे। कान खोल के सुनो, वो लड़की जिंदा ना आए यहाँ, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े पेट्रोस। समझ आ गई बात? इसहाक भाई, ये बताइए, ये जिंदा तो बच जाएगी ना? हाँ? बहुत खून बह चुका है बमसी भाई, लेकिन ये खातून बाहिम्मत मालूम होती हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द से एहतियाब हो जाएंगी। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। बहुत बाहिम्मत है। ऐसा लगता है जैसे तांबे की बनी हो ये खातून। हाँ भाई, ये बहुत जख्मी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मार रही थी।
अपनी हिफाजत के लिए। जाहिर अनजाने में मारा होगा भाई। लगता है आपको आपके बराबर की खातून मिल गई। हाँ? इसहाक भाई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आपकी जबान कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। माशाअल्लाह। या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्त भाई, यह हमारी सोच से भी ज्यादा गंभीर मामला है इसहाक। काय कबीले का तीर है ये। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है भाई? आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, वो जब इसने मुझे देखा तो उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। ये पागलों की तरह मार रही थी मुझे। खातून, इनका बहुत ख्याल रखना होगा आपको। यहीं रहिएगा आप। हाँ? बिथिनिया के सरदारान को हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि बहार के आते ही जितने भी बिखरे हुए तुर्क कबाइल हैं, कारा जैसार के पहाड़ों पर अपने मवेशियों के साथ अपने खैमे नस्ब करके आबाद हो सकें। सुल्तान भी पुरसुकून हो जाएंगे जब हम मंगोलों का मसला मशरिक में हल कर लेंगे, और फिर उसके बाद सफर जंग होगा। तुम्हारा खून जंग का सुनकर जोश मारने लगता है। इस वक्त का मुझे बहुत अरसे से इंतजार था अमीर हजरत। शुक्र है कि ये वक्त भी आया कि आपकी मुबारक जबान से ये कलिमात सुनने को मिले। तुर्क कबाइल को पैगाम भिजवा दिया है। कल से वो मेरे हुक्म के मुंतजिर रहेंगे। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ इस खित्ते में आएंगे तो आप भी अपने हजारों के लश्कर के साथ उनके लश्कर में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। मेरे लिए इस अम्र को अंजाम देना बाइस से शर्फ होगा अमीर हजरत। लेकिन एक अंदेशा है मेरे दिल में। अर्तुरुल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? अमीर हजरत के लिए एक कासिद आया है। बुलाओ उसे। दरवाजा खोलो।